नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ओपी मौर्य सर यूट्यूब के इस चैनल पर। आज आप लोगों को हम निर्देशांक ज्यामिति से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें, ये कैसे लगेगा, ठीक ना। आप ध्यान दीजिए, आप लोग दिया हुआ है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 और ऋण 3 है तथा बी के निर्देशांक 1 और 4 है। तो मान लीजिए यह आपका एक वृत्त है, वृत्त का ये व्यास है, इसका केंद्र मान लीजिए ये सी है और इसका व्यास ए बी है और इसका केंद्र का जो बिंदु दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, ऋण 3 दिया हुआ है और बी का निर्देशांक दिया हुआ है 1 और 4 और ए का नहीं दिया हुआ है। तो मान लेंगे कि मान लिया ए बिंदु का निर्देशांक एक्स वाई हो, ठीक ना। यहां दिया हुआ है ये केंद्र है और ये व्यास है। चूंकि वृत्त का केंद्र सी है जो व्यास को समान 2 भागों में बांटता है अर्थात AC बराबर BC होगा, ठीक ना। अर्थात AC बराबर BC होगा तथा इसीलिए बिंदु C AB का मध्य बिंदु होगा, ठीक ना। मध्य बिंदु होगा। इसी मध्य बिंदु के निर्देशांक के द्वारा इसको हम निकालेंगे, इसको एक्स वाई मान लेंगे, ठीक ना। अब ये दोनों बिंदुओं के बीच में यह बिंदु है, अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगाएंगे। यहां हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां यहीं पर लगाइए, इसलिए यहां पर लिख सकते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक में यह एक्स है और यह वाई है। तो एक्स बराबर हम जानते हैं x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर जानते हैं y1 प्लस y2 बटे 2। इसी से हम निकालेंगे। अतः ये लिख सकते हैं x का मान जो है दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, 2 बराबर x1, ये x1 y1 मान लीजिए, ये x2 y2 मान लीजिए। तो x1 का मान x है धन x2 का मान 1 है बटे 2 लिख देंगे। अब इसके नीचे 1 लिखेंगे, x और 1 का गुणा इसका गुणा 1 में होगा, x धन 1 हो जाएगा बराबर 2 दूना 4, ठीक ना। या x बराबर हो जाएगा 4, ये इधर जाएगा तो ऋण हो जाएगा 1 बराबर ये 3 हो जाएगा। x बराबर कितना आया? 3 आया, ठीक ना। और यहां पर क्या लिखेंगे, फिर ये y का मान निकालेंगे। ये x का मान आ गया, ये y का मान दिया हुआ है कितना? y का मान दिया हुआ ऋण 3 बराबर y1 का मान दिया है y और प्लस y2 का मान दिया है 4 बटे 2। इसके नीचे 1 लिखेंगे, y धन 4 बराबर ऋण 6, 2 तिया 6। अब y बराबर क्या होगा, ये ऋण 6 और इधर जाएगा तो माइनस होगा 4, या y बराबर कितना आया? ऋण 10 आया, ठीक ना। यहाँ x का मान 3 आया और y का मान ऋण 10 आया। तो x y का ही मान निकालना था, निकल गया। अतः
ए बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या आ गया, x का मान कितना आया, x का मान 3 आया, तो 3 और y का मान कितना आया, -10। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यही ए बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कह रहा था, तो आपका ए बिंदु का निर्देशांक आ चुका, ठीक ना। ये मध्य बिंदु मान लिया जाएगा, और ये जो है बी का निर्देशांक, ये ए का निर्देशांक, इसको एक्स वाई मान लिया जाए। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र में रख करके एक्स का मान आ गया और वाई का मान आ गया, यही बिंदु ए का निर्देशांक हो जाएगा, ठीक ना। आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।